बहुत समय पहले की बात है। हिमगिरी पर्वत की तलहटी में एक विशाल और समृद्ध राज्य था, सत्यलोक। इस राज्य के राजा वीरेंद्र सिंह न केवल अपने शौर्य के लिए विख्यात थे, बल्कि न्यायप्रियता और धर्म पालन के लिए भी समूचे अंचल में पूजनीय थे। उनकी रानी देविका अत्यंत बुद्धिमती और करुणामयी थी। राजा रानी का जीवन जनता के कल्याण और सत्य के मार्ग पर चलने का आदर्श उदाहरण था। परंतु एक दिन राजगुरु ने राजदरबार में आकर एक महत्वपूर्ण चेतावनी दी। महाराज, राजगुरु ने गंभीर स्वर में कहा, सप्त ऋषियों ने संकेत दिया है कि शीघ्र ही आपके जीवन में एक ऐसी घड़ी आएगी जब आपके कर्मों की कठोर परीक्षा होगी। अगर आप उसमें सफल हुए तो राज्य को अमर वैभव प्राप्त होगा, अन्यथा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। राजा वीरेंद्र सिंह और रानी देविका ने इस भविष्यवाणी को गंभीरता से लिया। उन्होंने निश्चय किया कि वे हर परिस्थिति में धर्म और सत्य का पालन करेंगे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी कठिन क्यों न हों। कुछ महीनों बाद राज्य के उत्तर दिशा से भीषण अकाल पड़ा। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और जनता त्राही त्राही करने लगी। राजा ने तुरंत अपने कोषागार खोल दिए और अन्न, जल और धन का वितरण करवाया। परंतु समस्या इतनी विकराल थी कि कोष भी जल्दी खाली होने लगा। एक दिन एक वृद्ध भिक्षु दरबार में आया। उसका चेहरा तेजस्वी था और आंखों में गहरी चमक थी। उसने राजा से कहा, हे महाराज, मैं आपके राज्य को इस संकट से उबार सकता हूं, परंतु इसकी एक शर्त है। आपको अपनी सबसे प्रिय वस्तु मुझे देनी होगी। राजा चौंक उठे। सबसे प्रिय वस्तु? उनके लिए सबसे प्रिय रानी देविका थी, परंतु उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने भिक्षु से कहा, आप 3 दिन का समय दें, मैं विचार करूंगा। रानी देविका ने यह समाचार सुना तो बिना विचलित हुए बोली, स्वामी, यदि मेरी आहुति से राज्य बच सकता है तो मैं अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तैयार हूं। तीसरे दिन राजा ने भिक्षु को बुलवाया और भारी मन से कहा, हे महात्मा, मेरी सबसे प्रिय वस्तु मेरी रानी देविका है। यदि राज्य की भलाई के लिए उन्हें समर्पित करना पड़े तो मैं तैयार हूं। भिक्षु मुस्कुराया और बोला, हे राजन, आपने धर्म और परोपकार की सबसे कठिन परीक्षा पास कर ली है। मैं कोई साधारण भिक्षु नहीं, बल्कि साक्षात धर्मराज हूं। मैं तुम्हारी निष्ठा और रानी की बलिदान भावना की परीक्षा लेने आया था। धर्मराज ने आशीर्वाद दिया और उसी क्षण राज्य में घनघोर वर्षा होने लगी। नदियां पुनः भर गईं, खेतों में हरियाली छा गई और अकाल समाप्त हो गया। सत्यलोक में पुनः समृद्धि लौट आई। समृद्धि लौटने के साथ ही राज्य का यश दूर दूर तक फैल गया। पड़ोसी राज्यों के राजा भी वीरेंद्र सिंह के चरणों में दंडवत करने लगे। धीरे धीरे राजा के हृदय में अहंकार के बीज अंकुरित होने लगे। एक दिन एक साधु ने दरबार में आकर राजा से कहा, महाराज, क्या आप स्वयं को ईश्वर से भी श्रेष्ठ मानते हैं? राजा को साधु का यह प्रश्न बहुत अखर गया। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, ईश्वर ने जो कार्य किए हैं वही मैं भी कर रहा हूं, क्या इससे मेरा गौरव कम है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि ऐसा है तो कल प्रातःकाल आप स्वयं वर्षा कराइए, तभी मैं आपके सामर्थ्य को स्वीकार करूंगा। राजा ने क्रोध में कहा, अवश्य, कल मैं स्वर्ग से वर्षा कराऊंगा। परंतु रात होते होते राजा को अपने वचन की असंभवता का बोध हुआ। वे बेचैन हो उठे। रानी देविका ने उन्हें शांत किया और कहा, स्वामी, जो कुछ भी है वह ईश्वर की कृपा से है। हमें अपने कर्मों पर गर्व करना चाहिए, अहंकार नहीं। राजा ने रानी के वचनों का गहराई से मनन किया। अगले दिन प्रातःकाल वे साधु के सामने नतमस्तक हुए और बोले, हे तपस्वी, मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूं। मैं ईश्वर का मात्र एक सेवक हूं, मेरा कोई स्वतंत्र सामर्थ्य नहीं। साधु प्रसन्न हुए। वह कोई साधारण साधु नहीं, अपितु स्वयं ब्रह्मा के दूत थे, जो राजा के अहंकार की परीक्षा लेने आए थे। उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया, राजन, तुम्हारा राज्य चिरकाल तक धर्म और सत्य का केंद्र बना रहेगा। कुछ वर्षों बाद एक और कठिन परीक्षा सामने आई। राज्य के 2 गांवों के बीच एक भूमि विवाद हुआ। दोनों गांव दावा कर रहे थे कि वह भूमि उनकी है। मामला राजा के न्यायालय में पहुंचा। दोनों गांवों के प्रतिनिधि साक्ष्य लेकर आए। एक गांव के लोग अमीर थे, जिन्होंने सोने चांदी का लालच देकर न्यायाधीशों को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया, परंतु राजा ने स्वयं मामले की जांच करने का निश्चय किया। राजा ने गांवों का दौरा किया, जनता से बातचीत की, पुराने अभिलेखों का निरीक्षण किया और अंततः निष्पक्ष निर्णय सुनाया। भूमि वास्तविकता में उस गांव की थी जो निर्धन था। राजा ने कहा, न्याय केवल बल और वैभव देखकर नहीं किया जाता,
न्याय वही है जो सत्य पर आधारित हो। इस निर्णय से अमीरों को गहरी ठेस पहुंची, लेकिन गरीबों के हृदय में राजा के प्रति अगाध श्रद्धा उत्पन्न हुई। राज्य में धर्म का बोलबाला और अधिक बढ़ गया। राजा और रानी के कोई संतान नहीं थी। वृद्धावस्था आने पर उन्हें यह चिंता सताने लगी कि उनके बाद राज्य का भविष्य क्या होगा। राज दरबार में मंत्रणा हुई और यह तय किया गया कि कोई योग्य उत्तराधिकारी चुना जाएगा। अनेक राजकुमारों ने अपनी योग्यता सिद्ध करने के प्रयास किए, परंतु उनमें से अधिकतर स्वार्थी और लालची थे। तभी एक साधारण युवक आदित्य सामने आया। उसने कहा, महाराज, राज्य सेवा का दायित्व सौंपना एक दैवी कार्य है। यदि मेरा हृदय शुद्ध है और कर्म सच्चे हैं तो मैं योग्य बनूंगा। राजा ने आदित्य की परीक्षा ली। उसे 1 वर्ष तक विभिन्न विभागों में काम सौंपा गया। आदित्य ने हर कार्य में निष्ठा, करुणा और बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। वह प्रजा की सेवा में स्वयं को समर्पित कर चुका था। अंततः राजा और रानी ने राज्य को आदित्य को सौंप दिया और स्वयं संन्यास ले लिया। वे हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए, जहां शेष जीवन तपस्या और ध्यान में व्यतीत किया। राजा वीरेंद्र सिंह और रानी देविका ने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि सच्चे धर्म पालक वही होते हैं जो कर्मों की हर परीक्षा में सत्य, धर्म, न्याय, करुणा और त्याग को अपने जीवन का ध्येय बनाते हैं। उनकी कथा आज भी सत्यलोक के जनमानस में प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, कठिन समय में भी धर्म और सत्य से विचलित न होना ही सच्चे जीवन का वास्तविक सौंदर्य है। कर्म ही धर्म है और धर्म ही मोक्ष का मार्ग है। तो हमारे प्यारे साथियों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी है और आपको ऐसी कहानी सुनना अच्छा लगता है, तो बस आपको एक काम करना है। हमारे YouTube चैनल बोधि थिंग्स ABY को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि हमारी हर नई वीडियो आने वाली सबसे पहले आपके पास आए। तो चलो फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।